प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबसे बेहद प्रेम करता है। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो बहुत अच्छे कर्म करने वाला परमेश्वर है। जो कोई उस पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर ने उसको कभी भूखा, प्यासा, नंगा नहीं रखा है। तो जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो आइए मेरे प्रिय आज का वचन हम सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे और वचन के अंत में मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर हो। आप हर एक के जीवन में अद्भुत और बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिखा है। इस दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज जो कुछ भी है प्रभु, हमारे विज़डम, ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं प्रभु, परंतु तेरी पवित्र आत्मा है प्रभु, जो हमारी सहायता करती है, जो हमारी मदद करती है प्रभु। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जो कोई मेरा ये परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनता है, प्रभु आज उनके हर एक के जीवन में आज आप कार्य करो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, तो वो एक ही सर्कल में हम लोग घूमते रहते हैं कि बस एक हमारा जॉब, हमारे स्कूल, हमारा पढ़ाई-लिखाई, कॉलेज, वही इसमें हम लोग रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सर्कल ऐसा रहता है कि बीमारियों का, जैसे आज कोई बीमार है, तो कल पिताजी बीमार है, फिर माँ बीमार रहती है, फिर बच्चे रहते हैं, फिर सास-ससुर रहते हैं। तो मतलब ये कंप्लीट सर्कल हमेशा उनके पीछे चलता रहता है। कभी हम देखते हैं कि कर्ज़ों की समस्या है, कभी गरीबी के श्राप है, तो वो कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं। तो आज हमें उन सब बातों से छुटकारा पाना है। हमें उन सब सर्कल्स को, उन साइकिल्स को हमें तोड़ना है, क्योंकि हमें आशीषित होना है। तो और प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि तुम बहुत ऐसे आशीषित हो, तुम बहुत ऐसे चंगाई से भर दो। क्योंकि आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के घर में इतनी सारी समस्या रहती है कि वो जैसे कोई एक्सीडेंट है, कभी गिर जाते हैं, कभी क्या होता है और वो कंटिन्यूअस चालू रहता है। किसी-किसी के पीछे हॉस्पिटल्स, दवाइयों का खर्चा ऐसे चालू ही रहता है। जैसे बीपी है, शुगर है, तो उन लोगों को हमेशा दवा लेनी पड़ती है। पर आज अगर हम चंगाई चाहते हैं, अगर आज हम खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आज हमें आशीषित भरा जीवन जीना है, स्वस्थ निरोगी रहना है, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है और जो भी ये समस्या कई लोगों के साथ सालों तक चल रही है, जैसे बीमारियां है, जैसे एक्सीडेंट्स है, और वो सब चीजों से हमें बाहर आना है मेरे प्रियो। तो वो सब कर्सेस को या उन सर्कल्स को हमें आज तोड़ना है, जिन बंधनों में हम अटके पड़े हैं, जिन साइकिल में आज तक हम घूम रहे, तो आज हमें उनसे बाहर निकलना है। पर हम उनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं मेरे प्रियो? तो आज आपको उन सब को अ, उसके ऊपर आपने कंट्रोल होना चाहिए आपका। तो आज हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे 2025 चालू हुआ है और पुणे महाराष्ट्र में तो इतनी सारी बातें घट रही है, या बाहर भी। तो हम सब ये आसपास जो जो भी घटनाएं हो रही है, तो हम उनको देख रहे हैं मेरे ब्रो। तो ये सब बंधनों से हमें छुटकारा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। तो परमेश्वर आपको उसकी करुणा, उसकी ग्रेस प्रभु देना चाहता है। उसकी ग्रेस के द्वारा ही हम बच सकते हैं, हम चंगे हो सकते हैं और वो सब बंधनों को हम तोड़ सकते हैं। और आप
ब्लेसिंग का परमेश्वर जीवन तुम्हें देना चाहता है और आज प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम नए तरीके से आशीषित हो जाओ या रीसेट हो जाओ या रिन्यू हो जाए। जो भी आज तक चलते आ रहा है, शायद तुम्हारे माता-पिता के जीवन में भी सेम समस्या थी, जैसे कि अर्थराइटिस की समस्या रहती है, जैसे कि अस्थमा रहता है, तो या कभी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, पर हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना है, पर हमें उसको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर और हमें हमारे जीवन में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की हमें आवश्यकता है। हालेलुया! तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन देखेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और 18 और 19 दो ही आयत हम देखेंगे। यशायाह 43 वर्स 18 टू 19 हम देखेंगे। अठारहवा 18वीं आयत हम देखते हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मनन लगाओ। देखो, एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया! आज प्रभु कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बहुत बार हम इन बातों में क्यों फंसे हुए? हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने पुरानी बातों को हमारे मन में एक घर करके रखा है। हमने पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि शायद यंग एज में, जवानी में, बचपन में, मिडिल एज में हमारे से कोई गलती हुई, कोई पाप हुआ है, कोई व्यभिचार हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो हमने क्या किया है, उसे पकड़ के रखा है और हमें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम बीती बातों को याद करते हैं कि अरे मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने ये किया था। तो हमें उन बीती बातों को भूल जाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमारे सब पाप हमसे दूर किए हुए, अपने लहू और शरीर मोड़ने से, लहू बहाने से उसने हमारे पाप हमसे अलग कर दिए हैं। पर हमें वचन पता होता है, फिर भी हम क्या करते हैं कि उसी पर विश्वास करते रहते हैं, जो शैतान हमारे मन में बोलना चाहता है, जो शैतान चाहता है हम वही करना चाहते हैं कि तूने ये किया था, तूने वो किया था, आज तू यहाँ पर है, कल तुम लोग कहाँ पर थे, आज देख तेरी हालत क्या है, तेरे बिज़नेस में कोई दम नहीं, तेरे जॉब में कोई तुझे पूछता नहीं है, तेरे रिश्तेदार तुझसे संबंध नहीं रखते हैं, वगैरह वगैरह, तेरे फ्रेंड्स तेरे से अच्छे नहीं हैं। तो हम उन सब बातों पर, बीती हुई बातों पर हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। पर आज परमेश्वर कहता है कि उन बीती हुई बातें जो पास्ट है हमारे जीवन का, तो उसे हमें भूलना है। जब तक हम पिछली बातों को छोड़ेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम वहीं पर चिपके रहेंगे 2024 तक। अगर हमने वही किया है कि जो पिछला हमारे जीवन में जो कुछ भी घटा, होता रहा, गलत संबंधों को, तो उन्हीं में हम उलझ कर रह जाएंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया! और परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती बातों को भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे जीवन में, उन सब को भूल जाओ। किसने किस तुमसे क्या कहा, 10 साल पहले किसने तुम्हें टॉन्ट दिया था, न 15 साल पहले किससे झगड़ा हुआ था, अभी तक उन बातों को हमारे मन में अगर हम दबा के बैठे, तो वो एक दिन नासुर की तरह हो जाएगा और कोई बीमारी हमारे शरीर को लगेगी। वो लोग तो भले चंगे रहते, वो खुशहाल जीवन जी रहे, पर तुम है कि तुम इन बातों में उलझ कर रह जाते हो और तुम
बीमार पड़ सकते हो और तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया। पर आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, एक वो हमें एक नया प्रॉमिस वो हमें दे रहा है कि हमें बीती बातों को भूलना है मेरे प्रो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती बातों को भूल जाओ। जो भी तुम्हारे जीवन का पास्ट है, जो भी भूतकाल तुम्हारे जीवन का है, तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए उससे भूलना चाहिए मेरे प्रो। जब तक हम हमारे जीवन के उन गलत क्षणों को, उन हादसों को अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बीती बातों को, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीते हुए घटनाओं को, जो घटना तुम्हारे साथ घटी है, तो उस पर ही ध्यान मत दो, उसे भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्यों परमेश्वर कहता है कि बीती हुई बातों पर मन मत लगाओ, बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ था, अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इतने सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, ये है वो है, उन्हीं सब चक्कर में मत पड़ो। या बचपन में तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ होगा, या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गैर व्यवहार किया होगा, कभी तुम्हें लोगों ने डोमिनेट किया होगा, तो उन सब बातों को, वो बीती हुई घटनाएं हैं, वो तुम्हारे जीवन का पास्ट है, तो तुम्हें उन पास्ट को, वो बीते हुए दिनों को, उन घटनाओं को, वो बुरे क्षणों को हमें याद नहीं करना है मेरे लोग, पर हमें उन्हें भूलना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ होगा, शायद जवानी की उम्र में जब तुमने कदम रखा हुआ होगा, तब तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा मेरे प्रियो, पर आज परमेश्वर कह रहा है कि बीते हुई घटनाओं को याद मत करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है। और आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, न पीछे की बातों पर मन मत लगाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है। वो तुम्हारे जीवन में न्यू बिगिनिंग लाना चाहता है, जिससे कि तुम नई शुरुआत करो अपने घर गृहस्थी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने को भी बैठते हैं पर उन्हें नींद आती है। इच्छा होती है कि मैं प्रार्थना करूं, बाइबल पढूं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा थक चुकी है, उनका शरीर थक चुका है। बीती बातों को, बीती दुर्घटनाओं को, बीते हुए घटनाओं को याद कर कर करके उन्होंने अपने आज का नाश किया हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जीवन में नई शुरुआत हमें करनी चाहिए, और वो परमेश्वर तुम्हें कुछ नया देगा, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कुछ देना चाहता है। वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है, वो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। उसी जगह पर तुम स्टक होकर रहो, उधर ही चिपक के रहो, ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े? क्योंकि प्रभु तुम्हें फलदायी बनाना चाहता है, प्रभु तुम्हें प्रॉस्पर करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें हर एक अच्छे आशीषों से, हर एक अच्छी बातों से वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत वो करना चाहता है, ऐसी शुरुआत कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर आज आपके साथ करने जा रहा है। प्रभु, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पुरानी बातों में ही ना रहे। तो क्यों? तो हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम को और सामर्थ्य काम को, बहुत बड़े आशीषों को वो तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। पर उसके लिए हमें उस पर विश्वास करना है, और हमारे जो पास्ट टेंस है, जो भी हमारे जीवन में घटा हुआ है, उसे हमें भूल जाना है, उसे हमें छोड़ देना है, लेट गो करना है कि नहीं, मुझे
इस बात से आगे बढ़ना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें आशीषित करे, तो तुम्हें उन बीती हुई घटनाओं को, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था, उसे भूलना है मेरे प्रभु। क्यों भूलना है? क्योंकि प्रभु तुम्हें प्रॉस्पर करना चाहता है। प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुतायत का आशीष लाना चाहता है। ऐसे अद्भुत काम, ऐसे सुपरनैचुरल चीजें वो करना चाहता है कि जो तुमने कभी नहीं सोचा था। इसके लिए हम वो वचन देखेंगे, आइज़ाया 43 वर्स 19। देखो, एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रभु कहता है कि जब तुम बीती हुई बातों का स्मरण ना करोगे, बीती हुई बातों को जब तुम भूल जाओगे, तुम उनको याद कर करके दुखी रहोगे, आंसू से भरे रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अगर वो पिछली बातों को तुम भूल जाओ, जो भी घटना दुर्घटना तुम्हारे साथ घटी है, एक्सीडेंट हुआ है, बीमारियां आई है, तो उन्हें भूल जाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ तो नया करना चाहता है। प्रभु कुछ तो तुम्हें नया आशीष देना चाहता है। प्रभु तुम्हारे शरीर के हर एक बीमारियों को निकालना चाहता है। वो तुम्हें पूरी रीति से चंगाई देना चाहता है, और वो तुम्हारे जीवन में वो प्रॉस्पर करना चाहता है, तुम्हें फ्लरिश करना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। चाहे वो तुम्हारा जॉब रहने दो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस रहने दो, चाहे वो तुम्हारा मैरिड लाइफ रहने दो, वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे गृहस्थी में वो अद्भुत सुपरनैचुरल काम करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, उन सब बातों को तुम भूल जाओ। क्योंकि आगे जो परमेश्वर का वचन कहता है 19वीं आयत में, देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यानी परमेश्वर कहता है कि देख, आज मैं एक नई बात करता हूं, और वो अभी प्रकट होगी। अभी, इसी वक्त, वचन सुनते समय, या इस हफ्ते में, या 15 दिन में प्रभु तुम्हारे साथ कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ सुपरनैचुरल करने जा रहा है। पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रभु, हमें धीरज से बाट जोनी है, और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, और जो वायदा वो करता है वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वचन का पक्का है कि जो उसने हमें वचन दिया है, जो प्रॉमिस दिया है, वो पूरा करके ही रहेगा। और आज प्रभु कहता है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम इससे अनजान रहोगे? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता हूं? जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ एक गड्ढे में पड़ा था, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला था, फिर उसे बेचा गया। फिर भी हम देखते हैं कि उसके साथ कितनी सारी बुरी घटनाएं घड़ी। जैसे पोतीफर की वाइफ है, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, उसे जेल हो गई। कितने सारे, अपने माता पिता से बिछड़ गया, अपने भाइयों से बिछड़ गया, एक स्लेव की जिंदगी उसने जी। पर वो वचन पर, वायदे पर विश्वास करता था। वो परमेश्वर यहोवा पिता से वो बेहद प्रेम करता था, और प्रभु की नजर उसके ऊपर थी। वो इतनी सारे बातें उसके साथ घटी, पर उन बीती बातों को याद करके वो आज अपना नाश नहीं कर रहा था, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे चल के वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। तो प्रभु आज तुम्हारे जीवन में एक नई बात करना चाहता है, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है? प्रभु मेरे जीवन में कौन सी ब्लेसिंग लाना चाहता है? क्या तुम नहीं जानना चाहते हो? क्योंकि जो कुछ भी मरा पड़ा हुआ है, शायद तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हारे शरीर के कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, शायद पैरालिसिस होकर एक पूरा भाग तुम्हारे शरीर का काम नहीं कर रहा है, और या कुछ बीमारियों से तुम जूझ रहे हो, तो तुम जानना नहीं चाहते हो
कि प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर जो मरा पड़ा हुआ है उसमें संजीवन लाना चाहता है। प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि उसके कोई भी बच्चे उदास ना रहे, दुखी ना रहे, पिछली बातों को याद करके आज वो खराब ना करे। ये परमेश्वर करना चाहता है। इसलिए 18वें आयत में हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि पिछली बातों को, घटनाओं को याद मत करो, उन्हें भूल जाओ, उससे बाहर निकलो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ आज एक नई बात करना चाहता है। प्रभु जैसे हम देखते हैं रानी एस्तर के साथ, वो एक नॉर्मल आम सी लड़की थी, बेहद खूबसूरत थी, पर परमेश्वर ने उसे उस महल में लाया, इसलिए अष्टरोथ की वाइफ बनाया, पत्नी बनाया, उसे बड़ी रानी का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि आगे चल के यहूदियों को बचाना था। ये परमेश्वर की योजना थी। वो जब बचपन में अपने चाचा के साथ वो पली बड़ी, उसके माता पिता नहीं थे, वो उम्र में उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कहीं कब इतने बड़े महल में रहूंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर आज आपके भी जीवन में करना चाहता है। जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना करते हो, वो चीज प्रभु आज तुम्हें देना चाहता है मेरे प्रियो। बाइबल में इतनी सारे बातें हैं जिनको हम याद करेंगे तो हमारे एग्जाम्पल्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे बातें परमेश्वर ने सबके साथ की। जो अंधा बर्तिमय था, उसे कभी लगा नहीं कि उसे कभी दृष्टि मिलेगी, बस यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, उसने जोर से चिल्लाया, प्रभु यीशु मसीह, नासरत कर यीशु। तो प्रभु ने उसके आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसे आंखें दी, उसे वो देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी देख भी पाऊंगा। वो भिखारी था, रोड के किनारे बैठा रहा करता था, भीख मांगा करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस भिखारन की जिंदगी छोड़कर मैं अच्छी लाइफ जीऊंगा। पर ये प्रभु तुम्हारे साथ करना चाहता है। मैं नहीं कहती कि भिखारन बनना है, हमें भीख मांगनी है, पर प्रभु हमें इस तरह से आशीषित करेगा कि हम लेने वाले नहीं पर देने वाले बनेंगे। क्योंकि जब भी प्रभु हमें आशीषित करता है तो प्रभु की इच्छा है कि मैंने तुम्हें बहुत ऐसे दिया है, अब जो जरूरतमंद है तुम उनकी सहायता करो, तुम उनकी मदद करो। और इसलिए प्रभु हमें ब्लेस करता है। ये नहीं कि प्रॉपर्टी बना के रखो, बैंक बैलेंस रखो, बड़े बड़े एफडी बना के अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर सब इंतजाम करके बैठो। वो तो हम करते हैं, पर प्रभु इसलिए ब्लेस करता है ताकि हम जरूरतमंदों की हम सहायता करें, हम उनकी देखभाल करें। इसलिए भी प्रभु हमें आशीषित करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि आज मैं एक नई बात करना चाहता हूं, और वो अभी अभी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं। जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं प्रभु पूरी करना चाहता है। आज अगर किसी के घर में अनाज की कमी है तो प्रभु उसे बहुत ऐसे देगा। जैसे हम देखते हैं, अलीशा ने उसको, वो स्त्री को कहा कि जो कुछ भी तेरे घर में वो सब बर्तन लेकर आ, और उसके बर्तनों में वो ऑयल तेल डालता गया। इतना तेल उसको मिला कि उसे बेचकर उसने अपने पूरे कर्जों को वो क्लियर कर पाई। हालेलुया। उसे कभी नहीं लगा होगा कि मेरे कर्जे कभी खत्म होंगे। आज अगर ऐसे तुम्हारे जीवन में है कि कर्जों से भरा हुआ तुम्हारा जीवन है, समस्या से भरा हुआ जीवन है, कि एक कर्जा खत्म करने के लिए दूसरा कर्जा उठाते, दूसरा करने के लिए किसी और जगह से तुम बैंक से उठाते हो, किसी पतपेड़ी से उठाते हो, बहुत सारी बातें। तो यहाँ वहां से हम कर्जा उठा उठा कर एक दिन जब देखते हैं तो इतना सारा ढेर हो जाता है, कैसे चुकाए, क्या करे। पर प्रभु आज कहता है कि मैं आज तेरे लिए एक नई बात करने जा रहा हूं। आज अभी मैं तेरे लिए कुछ करने जा रहा हूं। आज तुम परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, उससे दुआ करो, उस पर विश्वास करो, उसको आवाज दो कि हे मेरे जीवित सच्चे यीशु मसीह, आज मेरी सहायता कर। मैं मेरे पिछले बातों को भूलकर मैं आज तेरे सम्मुख आई हूं। प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को देख, सुन। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि ये इसका
अभिवचन है हमारे लिए, ये प्रॉमिस है मेरे हम सब के लिए। और प्रभु ने कहा आगे के वचन में 19वें अध्याय में, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, वहां पर प्रभु कहता है मैं मार्ग बनाऊंगा, क्योंकि जंगल में हमें कोई आशा नहीं। वहां पर कोई अगर बहुत घने जंगल में घुसते हैं तो बाहर निकालने का रास्ता मालूम नहीं पड़ता, कई साल लोग उसमें फंस जाते हैं या मर जाते हैं या जानवर खा जाते हैं। पर प्रभु कहते हैं मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। चाहे जितनी भी समस्याओं में से तू जा रहा है, तुझे आगे पीछे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हर जगह अंधेरा लग रहा है, हर जगह डर लग रहा है, हर जगह तुम्हारे जीवन मुसीबतों से संघर्षों से चल रहा है, पर प्रभु कह रहा है कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। चाहे तुम्हारे जीवन की कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, पर प्रभु कहता है कि मैं उन हर एक समस्याओं के लिए मार्ग को निकालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। जहां पर भी तुम्हें नहीं लगता है कि ये होगा मेरे लिए, प्रभु वो करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि निर्जल भूमि में मैं पानी जल को बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा। जहां पर सूखा है, जो एकदम ड्राई सूखी जमीन है, या पत्थर की जमीन है, जहां पर कभी खेती नहीं हो सकती, बस सूखा सूखा रहता है, तो प्रभु कहता है उसमें मैं नदियां बहाऊंगा। जहां पर पानी का एक अंश भी नहीं है, जहां पर पानी की कोई उम्मीद नहीं है, प्रभु कहता है कि मैं वहां पर जल की नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आज जो तुम्हारे शरीर जो सूखा हुआ है, जो शरीर में जान नहीं है, तुम बीमारियों से ग्रसित हो, तुम पैरालिटिक होकर बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हारी किडनी फेल्योर है, तुम्हें हार्ट की मुसीबत है, पर प्रभु कहता है कि जो कुछ भी मरा पड़ा हुआ है, वो जो कुछ भी निर्जल हो चुका है, जिसमें भी कोई आस नहीं है, प्रभु कहता है उसमें मैं उम्मीद को जगाऊंगा। ऐसी उम्मीद मैं दूंगा कि तुम्हारे अंदर से नदियां बहेंगी। वो आशीषों की नदियां है, वो सुपरनैचुरल नदियां है, वो तुम्हारे खुशी की नदियां है। जो कुछ भी तुमने आज 2024 तक जितने भी तुमने आंसुओं से प्रार्थना की है, और आज अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, तो जो आंसुओं में तुमने प्रार्थना की है, उन आंसुओं को प्रभु आशीष में बदल देगा, तुम्हें खुशियों से उभरेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं निर्जल जगह पर मैं नदियां बहाऊंगा। जहां भी हमें उम्मीद नहीं है, उस वक्त प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, बहुत ऐसे कार्य करेगा। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि 2025 हमें रोज बोलना है कि प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है, मेरे आंसुओं को पोंछकर मुझे खुशी दे रहा है, प्रभु मेरे जीवन को फ्लरिश कर रहा है और वो मेरी सीमाओं को बढ़ा रहा है। क्योंकि हम अपने आप को एक सीमा के अंदर हमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि मुझे 15 मिनट प्रार्थना करनी है, मुझे आधा घंटा प्रार्थना करनी है, और बहुत कुछ हुआ तो 1 घंटा करनी है। ये हमने हमारी सीमाओं को बहुत छोटा किया है, नैरो किया है। पर प्रभु हमारे सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को वो आशीषित करना चाहता है। जैसे हम नैतिक जीवन में बढ़ते हैं, तो वो आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। तो वो हमारी सीमाओं को वो बढ़ाना चाहता है। वो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग प्रभु लाना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु अपना वचन पूरा करने वाला सच्चा खुदा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज अगर तुमने भरोसा खोकर रखा है, आज अगर तुमने थक हार चुके हैं तुम्हारे मुसीबतों से, तुम्हारे जीवन के संघर्षों से, बीमारियों से, कर्जों से, तो आज प्रभु कह रहा है कि अभी मैं एक नई चीज तेरे साथ करने जा रहा हूं, और वो जीवन की नदियां, आशीषों की नदियां, पवित्र आत्मा की नदियां और आध्यात्मिक जीवन की नदियां, वो सब आशीषें बहुतायत से तुम्हें दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं परमेश्वर, वो हमारी सोच समझ के परे करते हो प्रभु। आज प्रभु, आज जो कोई भी निराश बैठकर ये वचन देख रहा है, सुन रहा है, मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज उनके जीवन में अब बहुत ऐसे कार्य करो। जो भी निराशा है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से चले जाए। जो भी बीमार है आज प्रभु उनके शरीर में चंगाई को लेकर आए प्रभु। ऐसे अनुग्रह प्रभु आज हर एक के जीवन पर करो प्रभु। प्रभु, जो कुछ भी उनके जीवन में मर चुका है प्रभु, थक हार चुके हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आशीषों की नदियां बहने दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप उनके जीवन के बुरी घटनाओं को उन्हें भूलने के लिए कह रहे हैं प्रभु। मैं आपको दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे सब भाई बहन के लिए कि प्रभु आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है, मेरे जीवित है खुदा, आज उनको छुओ और पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर कि प्रभु जी आज हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु, वो चली जाए उनके शरीर को छोड़ के। पैरालिसिस की बीमारी के लिए मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके शरीर में हलचल होने दो अभी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अभी इसी क्षण आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हो। तो प्रभु उनके वो मरे पड़े हुए शरीर में संजीवन आने दो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु, कि जो हार्ट 100% काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवित खुदा उन हार्ट्स को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। वो हार्ट 100 गुना चले, ऐसे अनुग्रह मेरे जीवित खुदा करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए, जो भी शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एडी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु उनको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जो भी जॉइंट्स पे स्वेलिंग है, दर्द है, वहां पर मैं यीशु मसीह आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो दर्द, वो स्वेलिंग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप वचन के पक्के हो मेरे जीवित खुदा। अगर आपने कहा है कि मैं अभी करने जा रहा हूँ, हाँ प्रभु, अभी इसी वक्त लोगों को छुओ, पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें छुओ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर। उनकी हर एक बीमारियों से उन्हें आजाद कर दो। जो भी गोलियों के, मेडिसिन के डब्बे भरे पड़े हैं प्रभु, वो निकाल दो उनके घर से यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो लड़कियों के गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ ऐसे बहुत सारे पति पत्नी जो अभी तक दुआ करते आ रहे, प्रार्थना करते आ रहे बच्चों के लिए, मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज आपने उस गर्भ को खोला है प्रभु, और प्रभु उन्हें अच्छे, सुंदर, खूबसूरत, हेल्दी बच्चों से आशीषित किया है। हालेलुया। हर एक हेयरफॉल समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कर्जे की दुष्ट दुरात्मा को मैं भगाती हूँ उनके घर से, जीवन से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले सच्चे खुदा, जो बच्चे प्रभु आपसे दुआ कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए प्रभु, आज अपने पवित्र भंडार से प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। उनके हर एक की मुराद को पूरी करो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आज आपने कार्य किया है, जो प्रॉमिस आपने हमें दिया है आपने वो पूरा किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुन और कबूल करो। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में, आपके घरों में, आपके शरीर में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मक्खो प्रकाश आप पे उंडेले और उसके पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।